इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एंजल वन में हमें अपना एक डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है। यहाँ पर आपको पूरा लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला जिसमें कि आपका जो अकाउंट है वो जल्दी से एक्टिवेट हो जाएगा और आपको कोई चार्जेस भी देने की जरूरत नहीं होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले तो मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है सेम कुछ इस तरीके से आ जाएगी। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर देखोगे कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम पूरी तरीके से पेपरलेस प्रोसेस से अपना जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ में ईटीएफ या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आपको ट्रेडिंग करना है तो ये सारे फीचर्स आप सभी को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि हमारे पास अकाउंट नहीं है। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, इसके अंदर आप सभी को मैं स्क्रीन पे जो रेफरल कोड दिखा रहा हूँ इसको फिल करना है। रेफरल कोड को इंटर करने के बाद में आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा जिसमें कि आपको ग्रैंड परमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आपको रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को अपना जो फुल नेम है फिल करना है और इस आइकन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें अपनी जो मेल आईडी है वो भी वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। अब वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहो तो मेल आईडी को कंटिन्यू विद गूगल के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी फोन में ईमेल आईडी लॉगिन है उसको आप अप्रूव कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अदर ऑप्शन भी दिया गया है मैनुअली ईमेल आईडी को एंटर करने का, यूज अदर ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी जो मेल आईडी है वो मैनुअली भी एंटर कर सकते हो। हमने दर्ज किया, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि हमारे मेल आईडी पर भी एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया गया है। यहाँ पर ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आपको रिसीव हुआ इस बॉक्स के अंदर दर्ज करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को अपना जो पैन नंबर है वो कैपिटल लेटर्स में फिल करना है और प्रोसीड टू डिजी लॉकर के टैब पे हमें क्लिक कर देना है। अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि हमें डिजिटल माध्यम से केवाईसी करने का जो पेज है वो आ चुका है, तो अलाउ के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है आपको दर्ज करना है। ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है वो फिल करना है और नेक्स्ट के टैब पे क्लिक कर देना है। इस पर एक फिर से वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया गया है जो कि यहाँ पर हम ओटीपी फिल करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन हमें फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये जो सिक्योरिटी पिन है बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा क्योंकि इसकी जरूरत रोज रोज पड़ती नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी को फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन मिलता है जिसमें कि इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है आप इंटर करके अपना जो सिक्योरिटी पिन है वो फॉरगेट कर सकते हो। ये जो सिक्योरिटी पिन है बेसिकली डिजी लॉकर एप्लीकेशन का सिक्योरिटी पिन होता है। अगर आपने कभी भी डिजी लॉकर का यूज नहीं किया तो हो सकता है आपको क्रिएट करने के लिए भी बोला जाए, तो आप अपने मर्जी का कोई भी पिन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन को सेट करने के बाद में जैसे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में आप सभी के जो डॉक्यूमेंट है ये फेच होकर के आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आना है, पर्पस के सेक्शन में आकर के नो योर कस्टमर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर देना है और अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखोगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल तरीके से फेच किए जा रहे हैं। फ्यू सेकंड आप वेट करोगे तो यहाँ पर दोनों ही डॉक्यूमेंट एंजल वन के पास में शेयर हो चुके हैं। यहाँ पर ये जो विंडो है ऑटोमेटिक क्लोज होगी और ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने यूपीआई के जरिए अकाउंट की जो डिटेल्स है वेरीफाई करने का जो पेज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी का जो अकाउंट है अगर सेम मोबाइल नंबर से लिंक है तो ऑटोमेटिक आपका जो अकाउंट है यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा। आप सभी के सामने बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करने का पेज आ जाएगा। इसी के साथ में बैंक अकाउंट का जो आईएफएससी कोड होता है जो कि अगर आपके पास पासबुक है उस पर आप सभी को ये आईएफएससी कोड मिल जाता है। ये आपको पासबुक से देख करके यहाँ पर इंटर कर देना। अगर आपके पास नहीं है या फिर आपको नहीं पता है तो डू नॉट नो आईएफएससी कोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी को यहाँ पर अपना जो आईएफएससी कोड है सर्च करने का जो पेज है वो मिल जाता है। तो मेरे केस में मैंने जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर लिंक हो चुका है। अब यहाँ पर इस अकाउंट के जरिए कभी भी इस अकाउंट में फंड लाना हो डीमैट अकाउंट में कभी भी ला सकते हो, कभी भी पैसे अगर आपको विड्रॉल करना है विड्रॉल कर सकते हो। अब अगला जो पेज आता है जहां पर आप सभी को अपना जो फोटो है वो यहाँ पर कैप्चर करना है। तो एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी आप फोटो को कैप्चर कर रहे हो उस समय चेहरे पर आपने कोई भी सन ग्लासेस वेयर ना कर रखे हो या फिर मास्क आपने ना लगा रखा हो, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने ओपन कैमरा के ऑप्शन पे जैसे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि ऑटोमेटिक कुछ इस तरीके से एक सर्कल आ जाता है, इसके अंदर आपको फेस रखना है और जैसे ग्रीन हो जाता है इसके बाद में आपको यहाँ पर कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि परफेक्ट पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो कैप्चर हो चुकी है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी को अपने जो सिग्नेचर है वो भी डीमैट अकाउंट के साथ में जोड़ने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर स्क्रीन को यूज करके इसमें आप साइन करोगे, यही साइन आपके इस डीमैट अकाउंट के साथ में मैप हो जाएंगे। अब जैसे कि सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद में आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड के अंदर ये जो सर्विसेज हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर एंड करेंसी या फिर कम्युनिटी के जो सर्विसेज हैं उनको अगर आपको एक्टिवेट करना है तो और भी कुछ स्टेप हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, नहीं तो आप डू इट लेटर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके अकाउंट के जरिए आपका जो स्टेटमेंट है वो फेच किया जाएगा। आपके बैंक अकाउंट से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा जिसको आप यहाँ पर दर्ज करोगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे
तो कैम फिंसर करके एक कंपनी है जो कि आप देखोगे कि आपका जो अकाउंट है यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगा। अपना जो अकाउंट है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपको अकाउंट नंबर शो नहीं करता है तो हो सकता है आपके बैंक अकाउंट से कोई दूसरा मोबाइल नंबर लिंक हो, तो उसके इसमें बैक आकर के आप सभी को अपना जो भी दूसरा मोबाइल नंबर आप इंटर करना चाहते हो जिससे अकाउंट लिंक है तो उससे आप फेच कर सकते हो। मेरे केस में परफेक्ट आ रहे हैं। लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप सभी के मोबाइल फोन पर फिर से एक ओटीपी आएगा जिसको आपको दर्ज करना है। कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना होगा। ऑटोमेटिक आप देखोगे कि ये जो पेज है रिलोड होता है और आप सभी के सामने इनकम का जो स्लैब है सेलेक्ट करने का जो पेज है वो आ जाता है। अब यहाँ पर कई सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो अमाउंट दिखाया गया 1 से 5 लाख रुपए, 5 से 10 लाख रुपए, 10 से 25 लाख रुपए ये इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया है। तो भाई ये नहीं है। यहाँ पर बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है कि सालाना आप कितनी इनकम करते हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं इस फिगर में आपकी इनकम होना चाहिए। कम भी है तो यहाँ पर 1 से 5 लाख सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में काम करते हो या फिर बिजनेस करते हो या फिर कोई अदर आपका ऑक्यूपेशन है जो कि यहाँ पर शामिल नहीं, तो अदर भी आप चूज कर सकते हो। आई ट्रेड प्राइम जो प्लान है वो पहले से सेलेक्ट है, ये काफ़ी अच्छा है, इसे आपको सेलेक्ट रहने देना है। फंड स्टेटमेंट आप कितने दिन में चाहते हो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करो उसके जो ट्रांजेक्शन होते हैं तो यहाँ पर 90 डेज आप सेट कर सकते हो। इससे पहले चाहिए तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी को कंसेंट के ऑप्शन आएंगे जिसमें कि आप सभी को मार्जिन ट्रेडिंग फंड फैसिलिटी अगर आपको लेना है इनेबल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप सभी को डीमेट डेबिट प्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हमारे सामने कुछ अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछने का जो पेज आया है जहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है, मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो अनमैरिड हो, आपको चूज करना है। यहाँ पर फादर का जो नेम है ऑटोमेटिक आ चुका है। आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो सभी कैटेगरी के अंदर एक्टिवेट हमने कर ली हैं। इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, करेंसी, कमोडिटी, यहाँ पर ये जो सर्विसेज है फ्री में ही एक्टिवेट हो जाती है। आप देखोगे इसलिए कोई चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हमने डन के ऑप्शन पे क्लिक किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो अब हमें यहाँ पर नॉमिनी डिटेल दर्ज करने का जो पेज है वो मिल जाता है। अब एंजल वन में आज की डेट में एक काफ़ी अच्छा काम किया है कि 3 नॉमिनी आप एक साथ में ऐड कर सकते हो, यानी कि आपकी मदर हो गई या फिर आप सभी लोग अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर इन दोनों लोगों में अगर आपको शेयर 50-50 डिवाइड करने हैं तो आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐड नॉमिनी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नॉमिनी का जो भी नेम है दर्ज करना है, इसके बाद में क्या रिलेशन है आपके साथ में वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप चाहो तो नॉमिनी की डिटेल बाद में भी इंटर कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा तो आप इंटर कर लो साथ ही के साथ। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर जो भी डिटेल अभी तक आपने मैनुअली मोबाइल फोन से फिल करी है सारी डिटेल आप देखोगे, जो भी आधार से रिकॉर्ड फेच चुके हैं, इसी के साथ में बैंक अकाउंट के जो स्टेटमेंट हैं फेच हुए हैं वो सारी डिटेल इस फॉर्म के अंदर जहां पर फिल होना चाहिए वो आ चुकी हैं। तो यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अपना जो आधार नंबर है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा जिसको आपको यहाँ पर दर्ज करना है और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ई मुद्रा के जरिए आपका जो ओटीपी से वेरिफिकेशन है वो भी हो चुका है। यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। बाकी ये जो अकाउंट है अगर वर्किंग डेज है तो आप देखोगे कि 1 से 2 आवर्स के अंदर भी एक्टिवेट हो सकता है। वैसे तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर 3 वर्किंग डेज का होता है, लेकिन इससे पहले ही आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। आपका जो अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद में एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसके बाद में एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करके लॉगिन कर लोगे और यहाँ पर आप सभी लोग किसी भी स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, किसी का प्राइस देखना है या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करना है, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं।